Namaste. In this video lesson, we will be learning the Vilambit Teen Tal, Theka, as well as how to play short, small pieces of संगत. Accompaniment करने के कुछ pieces short तिहाई के हिसाब से विलंबित तीन ताल में. विलंबित तीन ताल बहुत स्लो बजता है. सिंपल ठेका नहीं बजाएंगे. सिंपल ठेका को हम लोग कैसे भर के हम लोग उसको बजाएंगे उसके ऊपर ट्यूटोरियल है, एज वेल एज अलग अलग जगह से दो तीन संगत के अकम्पनीमेंट के पीसेस जो कि विलंबित तीन ताल में बजेगा, बट नॉट फ्रॉम सम टू सम बट फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस. तो उसके ऊपर भी रहेगा ये ट्यूटोरियल. तो विलंबित तीन ताल जैसे नॉर्मल तीन ताल 16 मात्रे का होता है, नॉर्मल तीन ताल का आधा स्पीड होता है विलंबित तीन ताल. अब विलंबित तीन ताल जो हम बजाते हैं वो 32 मात्रा का हो जाता है. बोल तीन ताल का धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन ना, ये 16 मात्रा होता है. अब जब विलंबित में बजाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा, मतलब स्पीड और कम हो जाएगा. जिस स्पीड में हम ठेका बजा रहे थे उसका आधे से भी कम स्पीड हो जाएगा विलंबित तीन ताल. एंड जिसके चलते द लेंथ ऑफ द ठेका विल बिकम लॉन्गर. जो तीन ताल पहले 16 मात्रा में फिनिश हो रहा था, अब उसको करने के लिए हमें 32 मात्रा लगेगा, मतलब 2 आवर्तन ऑफ तीन ताल. सो द फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन विल बी धा गे घे ते रे के टे धिन गे घे धा ते टे. एक बार मैं विलंबित तीन ताल को बजा के सुनाता हूं, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करेंगे. धा गे घे ते रे के धिन. ये मैंने भर के बजाया. अब इसी को अगर हम सिंपल वे में बजाएंगे धा बिना भरे, तो वो इस तरह होगा. धा गे घे ते रे के टे धिन गे घे धा ते टे धा गे ते रे के टे धिन गे घे धिन गे घे धा ते टे धा गे ते रे के टे तिन के तिन के ता ते टे ता के ते रे के टे धिन गे घे धिन गे घे धा तित धा गे घे ते रे के टे धिन गे घे धा ते टे धा गे ते रे के टे धिन गे घे धिन गे घे धा ते टे धा गे ते टे तिन के तिन के ता ते टे ता के ते रे के टे धिन गे घे धिन गे घे धा तित धा. ये जो धा तित धा है उस पे सम होता है. तो ये मैंने 2 आवर्तन मतलब 2 राउंड्स मैंने इसको बजाया. अब बोल इसके हैं धा गे घे तेरे के टे 4 मात्रा. उसके बाद ये टोटल 32 मात्रा पे हम काउंट करेंगे. सो धा गे घे तेरे के टे 4 मात्रा. उसके बाद धिन गे घे धा ते टे धागे तेरे के टे धिन गे घे धिन गे घे धा ते टे 16 मात्रा हुआ. ये जो हमने अब तक हमने 16 मात्रा किया, दिस इज एक्चुअली विलंबित का हमने 8 मात्रा हम फिनिश किए हैं. विलंबित में यहीं तक हम अगर जो 16 मात्रा है अगर उसको हम विलंबित में काउंट करेंगे तो धा गे घे तेरे के टे धिन गे घे धा ते टे धा गे तेरे के टे धिन गे घे धिन गे घे धा ते टे. इसको हम लोग स्लो स्पीड में काउंट कर रहे हैं. 32 मात्रा की जगह 16 मात्रा में अगर हम विलंबित को काउंट करेंगे तो हमारा काउंटिंग स्लो हो जाएगा.
तो इसको जब हम काउंटिंग करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए 32 मात्रा के हिसाब से अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इजी रहता है। तो अभी जो मैंने 8 मात्रा में काउंट किया, वेरी स्लो स्पीड, वही जब हम सेम वे में पढ़ंत वही रहेगा, बस काउंटिंग के स्पीड में फर्क हो जाएगा। धा, गे घे, ते रे, के टे। एक एक सिलेबल को हम एक एक मात्रा में काउंट कर रहे हैं 16 मात्रा में आने के लिए। बट विलंबित के हिसाब से अगर हम धा, गे घे, यहां पे हम अगर एक मात्रा में 2 सिलेबल को बोलते हैं तो धा, गे घे, ते रे, के टे। जो 4 मात्रा में पहले हमारा हो रहा था, अब वो 2 मात्रा में आ रहा है, बिकॉज वी आर काउंटिंग एक मात्रा में 2 बोल को हम पढ़ रहे हैं, धा एंड गे घे एक मात्रा में, उसके बाद तेरे, फिर केटे दूसरे मात्रा में। तो उस हिसाब से हम अगर पढ़ंत करते हैं तो हमारा 8 मात्रा में आता है। अदरवाइज अगर हम धा, गे घे, तेरे, केटे एक एक मात्रा पे एक एक बोल को पढ़ते हैं तो यही 8 मात्रा हमारा 16 मात्रा बन जाता है। और ये जो 16 मात्रा यानी कि 8 मात्रा था, वो हमारा हाफ ऑफ द विलंबित 3 ताल है। अब जो हम करेंगे वो खाली पे हमारा आएगा। 3 ताल जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, आधा हो गया। अब हम खाली पे आते हैं, ना तिन तिन ता या धा तिन तिन ता जैसे लोग कहते हैं, खाली से। अब वही वाला खाली पार्ट अब शुरू हो रहा है विलंबित का। धागे तेरे केटे तिन, के तिन, के ता ते टे, एंड आफ्टर दैट ता के तेरे केटे धिन, गे घे धिन, गे घे धा, तित धा। ये फर्दर 16 मात्रा होता है। अब हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। धागे तेरे केटे तिन, के 4 मात्रा, उसके बाद फिर से तिन, के ता, ते टे, उसके बाद ता के तेरे केटे धिन, गे घे धिन, गे घे धा, तित धा। अब ये हमारा ता वाला पार्ट एंड उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो भी हमने करा, 16 मात्रा हो जाता है। अब इसको हम बजाते हैं। धा, गे घे, तेरे, के टे, उसके बाद धिन, गे घे धा, ते टे। ये हमारा 8 मात्रा हुआ। दैट इज विलंबित 3 ताल का पहला लाइन। धा जब आप लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, 8 मात्रे का पहला लाइन, 8 मात्रे का दूसरा लाइन, 8 मात्रे का तीसरा लाइन, 8 मात्रे का चौथा लाइन। इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, बिकॉज 3 ताल जैसे 4 लाइन में होना चाहिए, विलंबित 3 ताल को भी आप 4 लाइन में लिखेंगे, बट नॉर्मल 3 ताल 4 मात्रे का हर एक लाइन होता है। विलंबित 3 ताल 8 मात्रे का हर एक लाइन होना चाहिए। तो धा, गे घे, तेरे, के टे, धिन, गे घे धा, ते टे, पहला लाइन। उसके बाद दूसरा लाइन, धागे तेरे केटे धिन, गे घे धिन, गे घे धा, ते टे, ये दूसरा लाइन हुआ। उसके बाद तीसरा लाइन, धागे तेरे केटे तिन, के तिन, के ता, ते टे, तीसरा लाइन हुआ। उसके बाद चौथा लाइन, ता के तेरे केटे धिन, गे घे धिन, गे घे धा, तित धा। अब देखिए हर लाइन में आपको 1-2 बार गेघे का प्रयोग दिख रहा है। ये गेघे कुछ और नहीं बट जो गैप है, धा, धिन, धिन, धा, चूंकि स्लो में है तो बीच का धा और दूसरा धा, मतलब धा और फिर धिन, उसके फिर धिन, उसके फिर धा, के बीच में गैप्स बहुत हो जाते हैं, पॉजेज होते हैं। उसको भर के बजाने के लिए धा, गे घे, तेरे, के टे। सो धा के बाद जो गे घे, तेरे, के टे है, दैट इज जो स्ट्रेच है धा, धिन, धिन, धा का, वो गे घे, तेरे, के टे से भरा जा रहा है। धा, धिन, धिन, धा। अब भरेंगे कैसे? धा, गे घे, तेरे, के टे। तो धा, धिन, धिन, धा। यहां पे 2 धिन हुआ तो उसमें भरा हो रहा है धा, गे घे, तेरे, के टे, धिन।
जो पहला धिन है वो गे घे तेरे केटे से भर जा रहा है। धा गे घे तेरे केटे धिन गे घे धा ते टे। तो धा धिन धिन धा बन जाता है धा गे घे तेरे केटे धिन गे घे धा ते टे। अब जिस तरीके से पहला लाइन में हमने भर के बजाया, अब दूसरे लाइन को समझेंगे। दूसरे लाइन में 3 ताल का फिर से धा धिन धिन धा होता है, क्योंकि पहले लाइन में धा धिन धिन धा, फिर धा धिन धिन धा। तो दूसरा लाइन भी हम किस तरह भरेंगे, धागे तेरे केटे। जो धा हमारा था उसमें हम बोलेंगे धागे तेरे केटे धिन, फिर गे घे धिन गे घे धा ते टे। तो धा धिन धिन धा। तो ये धा के बाद जो धा आ हम बोल रहे हैं, वो आ विलंबित में थोड़ा लंबा गैप होता है। धा आ धिन, तो भरा हो रहा है धा, धागे तेरे केटे धिन, तो धा बन जाता है धागे तेरे केटे। धा बिकम्स धागे तेरे केटे धिन गे घे। जो हवा में जो उंगली जब उठता है वो भराव उसमें भी आ रहा है। धागे तेरे केटे धिन गे घे, फिर धिन गे घे धा ते टे। तो धा धिन धिन धा बन जाता है धागे तेरे केटे धिन गे घे धिन गे घे धा ते टे। अब धातिन तिनता, दैट इज 9th 10th 11th 12th, इसको नातिन तिनता भी बोलते हैं, धातिन तिनता भी बोलते हैं। अब ये कैसे भरा जा रहा है, धा तिन तिनता बिकम्स धागे तेरे केटे, धा बिकम्स धा गे। तो धागे तेरे केटे, तेरे केटे में जो फिंगर जो थंब बाहर आ रहा है, दैट इज 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12, 12:30। तो ये जो 9 और 10 के बीच का जो साढ़े है वो साढ़े में भी भराव हो रहा है। धागे तेरे केटे तिन के तिन के ता ते टे। तो हर साढ़े में भराव हो रहा है। उसके बाद लास्ट का ता धिन धिन धा, वो बन जाता है ता बन जाता है ता के तेरे केटे। दैट इज दिस इज 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17। अब उसको कैसे भराव हो रहा है, ताके तेरे केटे, तेरे केटे भराव के लिए साढ़े वाले मात्रे पे ताके तेरे केटे धिन, तो ता धिन धिन धा बन जाता है ताके तेरे केटे धिन, फिर गे घे धिन गे घे धा तित धा। इस तरीके से 3 ताल को विलंबित में जब हम बजाते हैं इस तरीके से भर के बजाते हैं। अब फर्दर और भराव के लिए और एडवांस्ड वे में भी होता है। फिलहाल हम इसको इस तरीके से जब आप बजा लेंगे, बाएं का थोड़ा कॉम्बिनेशन का काम कीजिएगा, धा, तो धा इंस्टेड ऑफ प्लेइंग धा गे घे तेरे केटे, ये तो सीखने के लिए आप करेंगे। उसके बाद धा, धा सिंपल गे घे बिकम्स हुआ आपका विलंबित 3 ताल। अब इसको एक बार लहरे के साथ गाते हैं। जब आप विलंबित 3 ताल को बजाते हैं, ये थोड़ा सा मैंने हल्का सा बढ़ा लिया था स्पीड, क्योंकि लहरा का जो नगमा था वो थोड़ा सा हल्का सा 52 BPM पे था। इसको आप और भी कम में भी कर सकते हैं, समवेयर 45। तो ये था विलंबित 3 ताल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, किस तरीके से आप भर के बजाते हैं विलंबित 3 ताल को। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन से विलंबित 3 ताल आप
इजीली बजा सकेंगे, एज वेल एज ठेका को आप एक बार दो बार नहीं, कम से कम 20, 30, 40, 50 बार जब आप बजाएंगे कंटिन्यूस, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में न्यू आइडियाज आएंगे किस तरीके से सिंपल बोलों को आप और भर के बजा सकते हैं। जैसे धा गे घे ते रे के टे धिन गे घे धा ते टे, ये सिंगल बोल है। अब ये धा गे घे को जैसे मैंने एक्सप्लेन, धा गे घे घे धा, तो धा गे घे बिकम्स, सिर्फ बायां का एक एडिशनल नोट हो जाता है, बट मात्रा संख्याओं में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि धा इस तरीके से वो एक मात्रा में कहीं हो जाता है। धा ते रे के टे धिन। अब गे घे के को जैसे हम भरते हैं धा गे ते रे के टे धिन, अब इसको हम बायां से भर रहे हैं, अगेन गे घे बिकम्स, तो गे घे घे गे घे घे। इस तरीके से आप खुद अपने माइंड से भराव के जो बोल्स हैं उसको आप क्रिएट करके ऐड करें और देखें कि उसको काउंटिंग में सही आ रहा कि नहीं। धा गे के ते रे के टे धिन गे घे गे धा ते टे धा गे ते रे के टे धिन 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 धा ते टे। तो जो यहाँ पे धिन गे घे धा ते टे, तो गे घे को हमने रिप्लेस कर दिया धिन 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 धा ते टे। तो ओरिजिनल बोल को वेरिएशन करने के लिए इस तरीके से आपके माइंड में ऑल न्यू आइडियाज तभी आएंगे जब आप ठेके को आप 25, 30, 40, 50 बार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपके हाथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, एंटायरली माय प्लेजर टू इंटरेक्ट विद थ्रू मतलब ट्यूटोरियल्स।